जिंदगी में बहुत मुसीबतें झेली है, लेकिन हर कदम पे भगवान ने मेरा साथ दिया। ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया। क्यों? क्योंकि मैं सच्चा था, मैं सही था, इसलिए भगवान ने मेरा साथ दिया। इन लोगों ने मुझे जेल में डाल दिया। इन लोगों को लगा कि केजरीवाल को जेल में डाल देंगे तो केजरीवाल के हौसले टूट जाएंगे। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं जेल से बाहर आया हूं, मेरे हौसले 100 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। मेरी ताकत 100 गुना ज्यादा बढ़ गई है। इनकी जेल की मोटी मोटी दीवारें, इनकी जेल की सलाखें केजरीवाल के हौसले को कमजोर नहीं कर सकती। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, जैसे आज तक ऊपर वाले ने मेरे को रास्ता दिखाया, ऊपर वाले ने मेरे को ताकत दी, ऐसे ही भगवान मुझे रास्ता दिखाता रहे, मैं देश की सेवा करता रहूं। और ये जितनी राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जो देश के विकास को रोक रही हैं, जो देश को बांटने का काम कर रही हैं, जो देश को अंदर से कमजोर करने का काम कर रही हैं, जिंदगी भर में इनके खिलाफ लड़ा हूं, आगे भी ऐसे ही लड़ता रहूंगा। भारत माता की, भारत माता की। उन्होंने कहा भगवान मुझे ऐसे ही शक्ति देता रहे। 177 दिन के बाद जेल से आए हैं बाहर अरविंद केजरीवाल और इसके साथ ही समर्थकों में भारी उत्साह। इंडिया न्यूज़ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। तो जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल ने कहा मैं लाखों लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने कहा कि लाखों लोग मंदिर गए, मस्जिद गए। उन्होंने कहा मैं सच्चा था, मैं सही था, इसीलिए भगवान ने मेरा साथ दिया। तो जेल से बाहर आए अरविंद केजरीवाल, उनके साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी साथ मौजूद रहे। और किस तरह से उत्साह जो है वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में देखा जा रहा है। तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और तिहाड़ जेल से निकलकर ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल चंदगी राम अखाड़ा जाएंगे। खंबा नोचे वाली हो गई है। उन्हें हर चीज में कोई ना कोई राजनीतिक मकसद ढूंढ के बयानबाजी करनी है। बीजेपी को ध्यान देना चाहिए आज सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है और जांच एजेंसियों की निष्पक्षता को लेकर जो सवाल खड़ा किया गया, उस विषय पे भाजपा को ध्यान देना चाहिए, ना कि उनके उनके राजनीतिक बयान देना चाहिए। एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के नेताओं राघव चड्ढा को आपने सुना और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल भी कुछ ही देर पहले बोल रहे थे, उनकी तरफ से ये कहा गया मैं लाखों लोगों का शुक्रिया किया। उन्होंने कहा कि लाखों लोग मंदिर गए, मस्जिद गए। उन्होंने कहा मैं सच्चा था, मैं सही था, इसीलिए भगवान ने मेरा साथ दिया। और अब ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो चंदगी राम अखाड़ा जाएंगे। इसके बाद वो चंदगी राम अखाड़ा से सीएम आवास तक रोड शो करने की भी जानकारी मिल रही है। रोड शो होगा अरविंद केजरीवाल का। इस रोड शो की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर समर्थकों में जश्न का माहौल है। जेल से बाहर आए हैं अरविंद केजरीवाल। आदित्य कुमार हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए हैं। आदित्य, रोड शो क्या हो रहा है वहां पर और क्या तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं? और अभी कुछ ही देर पहले जो समर्थक अरविंद केजरीवाल के वहां पर मौजूद थे, आम आदमी पार्टी के जो समर्थक वहां पर मौजूद थे, उनके सामने संबोधन भी करते हुए और सभी का शुक्रिया अदा करते हुए नजर आए केजरीवाल।
जी बिल्कुल, मैं आपको पहले अरविंद केजरीवाल के जो सरकारी आवास है वहाँ की स्थिति दिखा देता हूँ, वहाँ का दृश्य दिखा देता हूँ। कार्यकर्ताओं में जो जोश है, जो जज्बा है, वो आपको दिखाई देगा। देखिए किस तरीके से जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो दूर दराज के क्षेत्रों से दिल्ली के यहाँ आए हैं। और शाम से ही, जब से कि ये तय हुआ था कि कितने बजे तक, क्योंकि अंदाजा लगाया जा रहा था कि 5:30 बजे के आसपास में अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे, उससे पहले ही कार्यकर्ताओं का हुजूम जो है वो सीएम आवास के पास आने लगा था। और उसी समय आसपास 4:30 बजे के आसपास में सुनीता केजरीवाल की बेटी और उनके और जो कुछ खास लोग परिवार के थे वो सब साथ में थे। साथ ही साथ जितने भी आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं, चाहे सौरभ भारद्वाज हो, भगवंत मान पंजाब से आए थे और यहाँ पर आने के बाद उनके स्वागत के, अरविंद केजरीवाल के स्वागत के लिए वो मौजूद रहे। कुछ कार्यकर्ताओं से बात करने की हम कोशिश करेंगे कि कैसा लग रहा है अरविंद केजरीवाल में इतने दिनों बाद बाहर आए हैं, कैसा जोश है? हमें बहुत ज्यादा जोश ये जो कार्यकर्ताओं का जोश है, कैसे उनका स्वागत कैसे करेंगे? हम यहाँ पर आए चिल्ला के हसोल्ला सर में लड्डू पेड़े लेकर आए हैं, मिठाई खिला के स्वागत करें, ताले स्वागत करें, हल्लो से स्वागत करेंगे। बारिश हो रही है, बारिश में भीगने का नहीं है कुछ भीग रहे, सुबह से भीग रहे, जब से ये न्यूज आई है जब से भीग रहे, लगातार बारिश हो रही है, लगातार सारे कार्यकर्ता यहाँ पर अपने नेता के लिए आए हैं और नेताजी को कहने आए हैं हम आपके साथ हैं। कोई डर नहीं, बात नहीं, चाहे जेल में रहे चाहे बाहर रहे, हम सब उनके साथ हैं, उनके साथ खड़े रहेंगे, पहले भी खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। तो सुन रहे आप कार्यकर्ताओं को, कार्यकर्ताएं जो हैं, कार्यकर्ता यहाँ पे जोश और खरोश में है क्योंकि 177 दिन के बाद में पूरा जो आम आदमी पार्टी का कुनबा है वो खुश दिखाई दे रहा है क्योंकि इसके जितने भी बड़े नेता थे सभी जो है जेल में थे, लेकिन धीरे धीरे करके जिस तरीके से वो बाहर आए हैं, आप ये देख सकते हैं आतिशबाजी, जिस तरीके से आसमान में आतिशबाजी की जा रही है, आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो खुशी से झूम रहे हैं। और ये सब इसलिए क्योंकि उनके नेता जो है अरविंद केजरीवाल ठीक चुनाव से पहले, क्योंकि दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव है, हरियाणा में भी चुनाव है और जो आम आदमी पार्टी है वो जोश और खरोश के साथ लड़ना चाह रही है। इसको देखते हुए ये जो रिहाई है वो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ही खास हो जाता है और पूरी पार्टी उसके जो खुश होकर के वो बजा रही है। देख सकते हैं ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं और इस तरीके से पार्टी के कार्यकर्ता झूम रहे, नाच रहे हैं। मैम आपसे बात करेंगे, कैसी तैयारी है आप लोगों की? बहुत जबरदस्त तैयारी है, आप देख सकते हैं कि बारिश शुरू हो चुकी है, लेकिन हम लोग यहाँ से टस से मस नहीं होंगे। बारिश भी पूरी दिल्ली केजरीवाल जी का इंतजार कर रही है भव्य स्वागत के रूप में और मजबूती के साथ पार्टी का काम देश के कोने कोने में लेके जाएंगे। और बताइए अरविंद केजरीवाल के बारे में कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी के बारे में ये कहना चाहूंगा कि हरियाणा को हम जीत रहे हैं, हरियाणा के अंदर केजरीवाल की सरकार बनने जा रही है और मैं पहले से वहाँ की जनता को कह देना चाहता हूँ किसी के बहकावे में नहीं आना। केजरीवाल दिल्ली को चमका सकता है तो हरियाणा को भी चमका सकता है। आज जब 177 दिन के बाद बाहर आए हैं केजरीवाल जी को झूठे केसों के तहत फंसाया गया और वो देश के नारी नहीं, वो नेक्स्ट पीएम है इंडिया के। जी मैं आपको अरविंद केजरीवाल के घर की बाहर की तस्वीर दिखाता हूँ जहाँ पर उनके स्वागत के लिए फूल माला जो है सजाए गए हैं, लगाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था जो है वो की गई है और देखेंगे कि ये देखिए अरविंद केजरीवाल घर के बाहर में ये कार्यकर्ताओं का हुजूम दूर दराज के क्षेत्रों से जो है वो लोग आए हुए हैं और जितने भी विधायक हैं, जितने भी सांसद हैं, जितने भी महिलाएं के आप देखेंगे कि वो सब यहाँ पर मौजूद हैं और उनके घर के बाहर फूल सजाए गए हैं। शैली ओबराय मौजूद है यहाँ पे, दूर दराज के क्षेत्र से जो लोग आए हैं। शैली ओबराय से बात करने की हम कोशिश करेंगे। मैम अभी इतने दिनों बाद अरविंद केजरीवाल बाहर आए हैं, पूरा देश सब लाइव अभी आपको देख रहा है, क्या कहेंगे, किस तरह की तैयारी होगी आगे? देखिए, आज आम आदमी पार्टी के पूरे परिवार के लिए जश्न का दिन है, खुशी की लहर है। मुख्यमंत्री जी को आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी है। आज सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से पूरे देश में एक संदेश गया है कि लोकतंत्र और संविधान से ऊपर कुछ नहीं है, लोकतंत्र और संविधान सर्वोपरि है और सच्चाई की जीत होती है। महिला शक्ति आप लोग सब साथ में है केजरीवाल जी के और क्योंकि उनके लाइफ में बहुत बड़ा योगदान आप लोगों का है, तो कैसे स्वागत के रूप में कैसे देख रहे हैं और आगे की रणनीति के रूप में कैसे आप लोग सहयोग करेंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने हमेशा से महिलाओं को एक महत्वपूर्ण हिस्सा समझा है पार्टी का और साथ ही जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश के तहत उनको अरेस्ट करवाया, जेल में डाला,
और आज सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से उनका जो साजिश थी उसका पर्दाफाश हो चुका है। और सबसे बड़ी बात है, मुख्यमंत्री जी के साथ जनता का प्यार है, जनता का आशीर्वाद है, और साथ ही आने वाले समय में भी ये प्यार और आशीर्वाद मुख्यमंत्री जी पर बना रहेगा। सीबीआई के ऊपर में टिप्पणी जो की है कि आप तोता मत बनिए इस तरीके से, उस पर क्या कहेंगे? कोर्ट पे जिस तरीके से बातें हुई हैं, क्या कहेंगे उस बारे में? आप जिस तरीके से देख रहे थे कि सीबीआई जो भी विपक्ष है, जो माननीय मोदी जी के इन्फ्लुएंस में काम करता है पूरी तरीके से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बता दिया कि न्याय व्यवस्था अभी जीवित है और सत्य की हमेशा जीत होती है। तो आज हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आप देख रहे हैं कि पार्टी में किस तरीके से खुशी की लहर है। ये हम सब के लिए बहुत ही शुभ मौका है कि इस बार गणेश जी का आगमन हुआ, उसके साथ साथ हमारी पार्टी का भी उद्धार हो गया। आप जितनी महिला शक्ति हैं उनके घर के ठीक सामने खड़े, क्या पहला स्वागत आप लोग ही करेंगे? हाँ, हम तो करेंगे अरविंद केजरीवाल जी का स्वागत। वो तो हमारे लिए गॉड की तरह है। हमारे लिए बस फ्री कराई उन्होंने, इतनी चीज़ें करी, पानी फ्री, महिलाओं का बजट एकदम कंट्रोल में कर लिया उन्होंने, तो उनका तो स्वागत करने की बात है ना। चुनाव में कैसे फर्क पड़ेगा अभी जो, क्योंकि दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव है, दिल्ली में हरियाणा में भी आप लोग बहुत मजबूती से लड़ने की कोशिश में हैं, कैसे फर्क पड़ेगा उस पर? केजरीवाल की वजह से तो बहुत फर्क पड़ेगा। उनके आने की वजह से लोग उन पर ट्रस्ट करते हैं, उनको मानते हैं, तभी तो वोट देते हैं। उन्हीं के बिहार पे हम लोग जीते हैं, तो बहुत ट्रस्ट पड़ेगा। सुन रहे थे जिस तरीके से कार्यकर्ताओं के अंदर जो मायूसी छाई हुई थी, वो मायूसी दूर हो रही है। अब ये देखेंगे कि संख्या बल जो है महिलाओं की और पुरुषों की वो बराबर है। जितने भी महिला हैं वो भी दूर दराज क्षेत्रों, क्योंकि कहा जाता है कि महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा किया है अरविंद केजरीवाल ने, तो वो उसका जो असर है वो दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे कि दूर दराज से लोग आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? दिल्ली के मेयर साहब होने वाले अभी चुनाव लड़ने की तैयारी में है आप लोग? क्या किस चीज़ का चुनाव लड़ रहे हैं? आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने वाली है ना? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी पूरे जोश से। अरविंद केजरीवाल बाहर आए हैं, कैसे जोश है आप? इस टाइम तो पूरा उत्साह है, पूरे सभी कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह और जोश है। आप देख सकते हैं किस तरह से सब लोग खुशी मना रहे हैं, वो पूरा जोश है। चुनाव चाहे अभी हो या दिसंबर में हो या फरवरी में हो, चुनाव दिल्ली पूरे भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी जीतने जा रही है। हाँ जी, हम दिल्ली के रहने वाले हैं, लेकिन हमें बहुत खुशी है, हमारी सच्चाई की जीत हुई है और केजरीवाल जी बाहर आ रहे हैं, हमें बहुत ही खुशी है। भाजपा तो कह रही है कि अभी सिर्फ जमानत मिली है, अभी तो पूरा ट्रायल बाकी है। भाजपा तो हाथ धो के पीछे पड़ी है। उनको बोलने दो, वो तो बोलते ही रहते हैं। हमें कमजोर समझते हैं, हम कमजोर है नहीं। वो सोचते हैं, सोचने में तो नहीं, क्या क्या सोचता है इंसान। सच्चाई की जीत हुई है, केजरीवाल जी आप आगे थोड़ा आ जाइए ना, आगे आ जाइए ना। हाँ, तो अभी जैसे विधानसभा चुनाव दिल्ली का भी है, तो कैसी तैयारी आप लोग कर रहे हैं? क्या कोई मीटिंग आप लोगों ने किया अभी इससे पहले, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिन में ही रिहाई हो गई थी उनकी, तो क्या मीटिंग हुई है आप लोगों के आपस में? देखो, जनता हमारे साथ है और हम जीतेंगे, 101% जीतेंगे। केजरीवाल आम जनता के साथ है, वो सारी महिलाएं, सारे बुजुर्ग सब उनसे खुश हैं। कोई ऐसा नहीं है, वो सबका भला चाहता है। वो शिक्षा के लिए भी काम करते हैं, तो पब्लिक उनके लिए खुश है। पब्लिक बहुत खुश है। आप यही कुछ अलग कहेंगे इसी या सेम वही, क्योंकि सब लोग पब्लिक खुश कह रही है? नहीं, जो अरविंद केजरीवाल जी ने काम किए हैं, जो बेसिक नीड्स पे काम किए हैं, इसलिए दिल्ली की जनता ने वोट दिया है। चाहे वो शिक्षा को लेकर है, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर है, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा है। तो आज तक जो अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया है वो किसी सरकार ने नहीं किया और ना ही कभी कर पाएगी। इसलिए उनके अच्छे कामों से वो लोग चिढ़ते हैं, गंदी राजनीति करते हैं। अब आज तीसरी बार बेल हुई है, वो जानबूझ के सीबीआई, ईडी बस जानबूझ के पीछे पड़े हैं, बस, और कुछ भी नहीं है। और ये जो अब जो चुनाव होगा विधानसभा का, उसके अंदर फिर से दिल्ली एक बार फिर से चमक उठेगी। और ये कोई पैसा दे के लाई हुई भीड़ नहीं है, ये सब अपनी खुशी से, उनके कामों से खुश होकर आए हैं। पैसा देकर के लाए हुए। बारिश हो रही है, आप लोग दूर दराज से आए हैं, घर में कौन किसको किसको छोड़ के आए? परिवार सबको छोड़ के आए हैं क्या? छोड़कर आए हैं केजरीवाल जी के लिए, क्योंकि जो उन्होंने दिल्ली वालों के लिए किया है ना, अन्य किसी ने नहीं किया है। ना बीजेपी वालों ने कोई सुविधा नहीं मिली है। बीजेपी से सब्सिडी सब उन्होंने खत्म कर दिया है, पेंशन योजना उन्होंने खत्म कर दिया है। सिर्फ जो योजना लागू है वो यूपी के अंदर लागू है, दिल्ली में सिर्फ केजरीवाल। भाजपा कह रही है कि कांग्रेस के लिए काम करेगी आम आदमी पार्टी, और कांग्रेस कह रही है कि भाजपा के लिए काम करेगी। आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है आपके पार्टी के ऊपर में। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी का बहुत क्लियर है व्यू कि उन्होंने जनता के लिए काम करना है। वो किसी कांग्रेस के लिए या बीजेपी के लिए काम नहीं करती। आम आदमी पार्टी सिर्फ जनता के लिए काम करती है और जनता के लिए उनको जो बेस्ट रास्ता दिखेगा वो उसको अपनाएंगी।
उनका सिर्फ एक ही, हमेशा से एक ही नीति रही है, जनता के लिए काम करना, जनता की भलाई के लिए काम करना। और ये ताले जिसमें अरविंद केजरीवाल जी को उन्होंने बंद करा था, ये अन्याय के ताले थे, निर्दयता के ताले थे, झूठ और पाप के ताले थे, सारे तोड़ दिए सब। ये तो टूटेंगे, ये तो निश्चित होना ही था ना। दुश्मन लाख बुरा चाहे मोबाइल एकदम से आप पैक करके आएंगे, पहले से तैयार थी, बारिश होगा फ्रीडम बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल तैयार थी। मुझे बहुत खुशी है, केजरीवाल भैया बाहर आ गए हैं, उनके आने की खुशी सब लोग मना रहे हैं, पूरा जश्न मना रहे हैं। और आज रात भर सब पार्टी करेंगे कि देश का लाल वापस आ गया है। कितने झूठों के उसमें रखोगे, कुछ नहीं होगा। सच को कोई आंच नहीं होती, सच बाहर आता है, आके ही रहेगा, और वो आ गया। बारिश हो रही है, पानी एकदम तेज, पूरे दिल्ली में जाम है। कोई मायने नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता। जब अपना कोई बाहर आता है, कोई बारिश, आंधी, तूफान, कोई मायने नहीं रखती है। सब खुशी मनाते हैं, सब उसका वेलकम करते हैं। तो हम उन्हीं का वेलकम करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, यहाँ पे सब लोग। मैं एक बार आपको दिखाऊं दर्शकों को फिर से कि आप देखेंगे कि जो हुजूम है पार्टी कार्यकर्ताओं का, आप सिर्फ छाता ही छाता दिखाई देगा, कुछ और भी लोग हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग 12 बजे जब आए हैं, 12 पुले जंगपुरा भी से आए हैं। क्यों आए हैं? हम लोगों का घर तोड़ने के लिए बोल रहे थे, तो अभी हम लोग केजरीवाल के वहीं से गए थे, वहाँ पे ऑफिस में रोका गया, हमारे घर नहीं तोड़ना है, और तोड़ेंगे तो हमें जगह देना चाहिए, इसलिए हमें हाई कोर्ट से हम लोगों ने बोला है। मांगों को लेकर के आए हैं आप लोग? हाँ, कहाँ तोड़ा जा रहा है घर? हाँ जी, कहाँ तोड़ा जा रहा है घर? बारापुला जंगपुरा भी 12 पुले राजदूत होटल के पास है। मद्रासी कैंप है, वहाँ पे कम से कम 1000 झुग्गियाँ हैं। वहाँ पे तोड़ने के लिए पहले अभी 15 घर तोड़ दिया है, लेकिन तोड़ने के बाद में हम लोगों को और तोड़ने के लिए बोल रहे हैं। तो सुन रहे हैं आप, ये जो है आशा के साथ में एक आए हैं कि जिस तरीके से एमसीडी ने कार्रवाई की थी उसको लेकर के था। तो ये दृश्य है आम आदमी पार्टी के कन्वीनर और मदन लाल जी हैं हमारे साथ में। सर, तैयारी अब तो पूरी हो चुकी है, अरविंद केजरीवाल बाहर आ चुके हैं, अब आगे की रणनीति क्या होगी, चुनाव को लेकर के क्या क्या रहेगा? देखिए, जहाँ तक चुनाव का सवाल है, आम आदमी पार्टी के तो चाहे वो सीएम हो, चाहे मंत्री हो, चाहे एमएलए हो, चाहे पदाधिकारी हो, कार्यकर्ता हो, ये पूरे सालों साल इलेक्शन लड़ते हैं। इसका कारण है कि काम करते रहते हैं। ये पार्टी के लोग ऐसे नहीं हैं कि केवल इलेक्शन का टाइम होगा तो बाहर आएंगे, ये तो पूरे साल मेहनत करते हैं। तो इलेक्शन की यहाँ किसी को परवाह नहीं है। हाँ, सीएम साहब के आने के बाद जो एक वैक्यूम था उनके आने से पहले, वो अब भर गया है। वो पहले संजय सिंह जी के आने से भरा, फिर मनीष सिसोदिया जी के आने से भरा, और अब सीएम साहब के आने से वो क्यों पूरी तरह भर गया है। अब हरियाणा की बारी है, पहले पंजाब आया, अब तीसरा राज्य हरियाणा, दिल्ली सरकार के साथ साथ पंजाब, और पंजाब के साथ साथ हरियाणा आम आदमी पार्टी का। भाजपा आरोप लगा रही है कि दूध की धुरी नहीं है, पार्टी दोबारा ट्रायल में जाना ही पड़ेगा। भाजपा के आरोपों को क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा को अगर खुद का हो तो अपने गर्भान में झांक के देखे। पहले जितने लोग दागी थे, चाहे वो किसी पार्टी के हो, भाजपा ने उनको गले लगा लिया है। रहा सीएम साहब की बात या डिप्टी सीएम की बात, कोर्ट ने प्रूव कर दिया है कि ईडी के पास या सीबीआई के पास कोई ऐसी एलिगेशन नहीं थी जिससे प्रूव हो कि वो इस केस में कहीं ना कहीं लिप्त हैं। ये कोर्ट ने अपने बयान में भी कहा है, अपने ऑर्डर में भी कहा है, और जितने दिन टेलीविजन चला है, लोगों ने अपनी आंखों से, अपने कानों से सुना है कि सीएम साहब के पास कोई एलिगेशन नहीं है। ट्रायल कौन शुरू करेगा? ट्रायल शुरू ट्रायल करेगा, तो वो अभी तो जमानत मिली। ट्रायल कौन शुरू करेगा? ईडी या सीबीआई? मनीष जी 18 महीने जेल में रहे, अरविंद जी 6 महीने जेल में रहे, आज तक ट्रायल शुरू क्यों नहीं हुई? और उसका कारण क्या है? क्यों ईडी और सीबीआई ट्रायल शुरू नहीं करा रही? ठीक है, ट्रायल फेस करने के लिए हम तैयार हैं। ट्रायल इसलिए शुरू नहीं हो रहा कि कोई एविडेंस नहीं मिली, तो वो सोचते हैं जितना लंबा टाइम इनको जेल में रखा जा सके रखो, लेकिन ट्रायल ये कभी शुरू नहीं करेंगे। सुन रहे थे कार्यकर्ताओं को, विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, और क्या आम और क्या खास आपसे जानेंगे कि जिस तरीके से बंदिशें लगाई गई हैं, बंदिशों के ऊपर क्या कहेंगे? जी, बंदिशें लगाई गई, जो जमानत बॉन्ड्स बनाए गए हैं कि आप सीएम के ऑफिस नहीं जा सकते, बहुत सारी बंदिशें लगाई हैं जमानत मिलने समय। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप भाजपा जा रही है और अरविंद केजरीवाल देश के सीएम बनने वाले हैं भारतवर्ष के। देखो, मैं हरियाणा से आई हूँ और मैं माया यादव गुरुग्राम विधानसभा से यहाँ पहुँची हूँ, और मुझे अरविंद केजरीवाल जी की 5 नीतियाँ बड़ी अच्छी लगती हैं। वो मुझे ही नहीं, पूरे भारतवर्ष को अच्छी लगती हैं। तो आप हरियाणा में 90 की 90 सीट पे अरविंद केजरीवाल जी की
पूरे हरियाणा में सरकार बन रही है। और ये जो भाजपा इन पे एलिगेशन लगा रही है, ये सारे इन एलिगेशनों में कोई दम नहीं है। जी, आप सुन रहे थे कार्यकर्ताओं को, साफ उनका कहना है, जोश जो है उनका आपको दिखाई दे रहा होगा कि किसी तरीके से पार्टी हरियाणा में भी अच्छा करेगी, दिल्ली में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें भी बहुत अच्छा करेगी और पार्टी जो है दोबारा से मजबूत हुआ है। जी और साथ ही क्योंकि लगातार तस्वीरें आदित्य हम दिखा रहे हैं और साथ ही आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि क्या कुछ कार्यक्रम आगे अरविंद केजरीवाल का होने वाला है, कितना लंबा ये रोड शो है, रोड शो में कौन कौन शामिल है, कितने बजे तक वो अपने सीएम आवास पर पहुंचेंगे? जी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जगह इनका आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर मुख्यमंत्री का घर है और यहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी पे एक अखाड़ा है जहाँ पर अरविंद केजरीवाल आएंगे पहले, क्योंकि जैसे ही जो जेल से निकले हैं, जेल से निकलने के बाद में उन्होंने वहाँ पर जनता को संबोधन किया, क्योंकि लगभग जितने भी बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के वो सभी जो है वहाँ पर उनको स्वागत करने के लिए पहुँचे हुए थे। उनको भी संबोधन किया और संबोधन में उनकी बात में जिस तरीके से ताकत दिखी, जिस तरीके से उन्होंने अपनी बातें रखी, उन्होंने साफ कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं, न ईडी से न सीबीआई से। वो साफ साफ सभी जो आरोप है उनके ऊपर में सभी आरोपों को उन्होंने खारिज किया है। उसके बाद वो वहाँ से यहाँ आएंगे और यहाँ से कार्यकर्ता जो हैं, क्योंकि कार्यकर्ता वहाँ जुटना शुरू कर चुके हैं, यहाँ से बहुत सारे कार्यकर्ता जो हैं पहले ही वहाँ जा चुके हैं और वहाँ से लगभग 200 मीटर दूरी पे वो अखाड़ा है, वहाँ पर वो जाएंगे और वहाँ से अरविंद केजरीवाल को लेकर के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो इस रास्ते से, मैं वो रास्ता आपको दिखा देता हूँ, ये वो रास्ता है जहाँ पर उनको लाया जाएगा और इसी रास्ते के माध्यम से उनको वो अपने घर पर आएंगे। उनके घर पर जो कुछ विधायक मौजूद हैं, शैली ओबराय मौजूद हैं, जैसे हमने तस्वीरों में दिखाया कि शैली ओबराय कैसे खड़ी हैं बीच रास्ते पर उनको स्वागत करने के लिए, ऐसे ही स्थिति रहेगी। और ये ढोल नगारों के साथ में जो है आगे चलते जाएंगे और इस रास्ते से अरविंद केजरीवाल वापस उनको लेने के लिए भगवंत मान मौजूद है, सुनीता केजरीवाल मौजूद है, सुनीता केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल की जो बेटी है वो वहाँ मौजूद है और वो सब जो है इसी रास्ते से लेकर के उनको आएंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर पुलिस जो है वो भी शक्ति बढ़ा रही है, क्योंकि इस तरीके से सीएम जिस रास्ते से आएंगे तो एक प्रोटोकॉल होता है कि प्रोटोकॉल में किस रास्ते से आना है, वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था कैसी है वो सब देखा जाएगा। लेकिन बारिश हो रही है तो बारिश होने की वजह से हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल यहाँ जनता से संबोधन ना कर पाए या लोगों से बात ना कर पाए, लेकिन प्लानिंग अभी तक ये है, जो टेंटेटिव प्लानिंग आम आदमी पार्टी की तरफ से बताई गई है वो ये है कि यहाँ जब वो अखाड़े पर आएंगे वहाँ से अरविंद केजरीवाल अपनी जो उनका कार है, कार के रूट के बाहर निकलेंगे और सर निकाल करके सब लोगों से बात करेंगे, जितने जनता है उन सब से बात करेंगे। अभी तक की प्लानिंग ये है, वहाँ से निकले हैं और कुछ ही क्षण में दर्शकों को बताऊं कि कुछ ही क्षण में अरविंद केजरीवाल यहाँ आ सकते हैं और उसका जो जोश है वो आपको आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके डांस से, उनके ढोल नगारों से, उनके पटाखे फोड़ने से वो सब जो है आपको दिखाई देता होगा कि अरविंद केजरीवाल के बाद, रिहाई के बाद किस तरीके से आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर दौड़ी है और एक ताकत सी महसूस हो रही है। जी बिल्कुल, इसके साथ ही साफ तौर पर ये दिख रहा है कि अब जोर शोर के साथ हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी जो है वो उतरेगी और इसके साथ ही अब क्या लग रहा है किस तरह से अब आम आदमी पार्टी क्योंकि अब जमानत मिल गई है, कैसे जनता के बीच में इसे लेकर जाएगी और जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनमें कितना उत्साह है, इस पर भी जरा बात करिए। जी, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से हरियाणा चुनाव में शुरुआती दौर में बात ये आई कि वो कांग्रेस के साथ में गठबंधन करेगी, लेकिन गठबंधन किसी वजह से नहीं हो पाया और उसके बाद जो है अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने पूरे 90 सीट पे हरियाणा में चुनाव जो है वो लड़ने का फैसला लिया, जिसका जो जिक्र है वो हमेशा से आम आदमी पार्टी करते रहे हैं कि जोश खरोश के साथ में और बहुत ही जबरदस्त ताकत के साथ में वो चुनाव लड़ेंगे। और जैसा हमने बात किया, लोगों से बात किया, आम आदमी पार्टी के विधायकों से बात किया, नेताओं से हमने बात किया, उससे साफ है कि वो लगातार जो है मजबूती से लड़ने को तैयार है, चुनाव प्रचार करने को तैयार है और यहाँ से अरविंद केजरीवाल अब आ गए हैं और अरविंद केजरीवाल जब करेंगे हरियाणा में कुछ करेंगे उसका असर जो है वोट पे जरूर पड़ेगा, चाहे वो कांग्रेस के वोट पे पड़े या बीजेपी के वोट पे पड़े। लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से चुनाव हरियाणा के चुनाव में कैसे लड़ेंगे, हरियाणा के चुनाव में कैसे तैयारी है, हरियाणा के चुनाव में सबसे खुशी की बात है कि सीएम साहब आज घर आए, घर के दिल्ली का बेटा, दिल्ली का लाल आज घर आ रहा है और कहीं ना कहीं इसे कहते हैं न्याय की जीत हुई, सच्चाई की जीत हुई। सत्य हमेशा सत्य रहता है, किसी के बरगलाने से झूठ नहीं होता है।
हरियाणा चुनाव आने वाला है, दिल्ली चुनाव आने वाला, हरियाणा चुनाव में कैसे आप लोग लड़ेंगे? हम जीतेंगे, जीतेंगे, हम जीतेंगे। सीएम साहब वहाँ रैली करेंगे, हम भी जाएंगे और जितनी पूरी ताकत है अपनी सब झोंक देंगे और हम जीतेंगे। क्या क्या तैयारी है, कैसे कैसे तैयारी है, चुनाव को लेकर के क्या तैयारी है? हमारी सारी तैयारियां केजरीवाल जी आ गए, अब सब तैयारी हो जाएंगी। अब केजरीवाल कभी नहीं आ सकता, हम उसके साथ हैं। उसके साथ है। चुनाव जो आने वाला है, ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि चुनाव में हम ज्यादा सीट लेके आएंगे। क्या लगता है कि कितना सीट लेके आ पाएंगे आप लोग? केजरीवाल जी बहुत बढ़िया आदमी हैं, जो ये जेल से छूटे हैं। ऐसे आदमी को मेरे ख्याल जेल में क्यों रखा गया है? ये जेल में से बाहर आए हैं, लोगों को तानाशाही अब नहीं चलेगी। जेल में जितना थे इनके रहते कोई काम नहीं हो रहा। अब ये आके मेरे कुर्सी संभालेंगे और आगे बहुत बढ़िया काम करेंगे। अब ये बाहर आने बहुत नुकसान होगा क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल बाहर आए हैं। नुकसान होगा केजरीवाल से आने से, बल्कि लोगों को काम हो गए। राजनीतिक पार्टी को नुकसान होगा, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। इनके बहुत बड़े आदमी, इनके नुकसान होगा, फायदा ही होगा इनके आने से। इनका फायदा होगा, केजरीवाल जी के आने से बहुत फायदा होगा। किसको? केजरीवाल जी की पार्टी को, आम आदमी पार्टी को फायदा होगा। आम आदमी पार्टी को फायदा होगा। वो दिल्ली को फायदा होगा केजरीवाल के आने से। दिल्ली वालों में खुशी की लहर आ गई है केजरीवाल जी के आने से। तो आप सुन रहे थे कि महिलाएं जो हैं वो ज्यादातर मौजूद हैं और महिलाओं में खुशी जो है वो सब आपको दिखाई दे रहा होगा। डांस कर रही हैं, पटाखे फोड़ रही हैं और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल के आने की जो खुशी है वो इनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ आगे भी रहिएगा आदित्य। तमाम जानकारी के लिए पर बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।